Hello dear children and welcome back. Myself Rajiv Kumar and you are watching your favorite channel. Dear children, today is the 23rd April and I have another important video for you. In this video we will discuss relation, domain, range, codomain of exercise 2.2 topic. We have the relation function part 3rd. So प्यारे बच्चों, जो रिलेशन, डोमेन, रेंज और कोडोमेन है, इसको समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो अंत तक बने रहे मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने से पहले यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या होता है। देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हर पॉइंट को डिस्कस करते जाएंगे। रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए कार्टेशियन बी। आप ऐसे कहेंगे कि रिलेशन अगर आर है तो वो सबसेट है ए कार्टेशियन बी का। ठीक है, अब ए कार्टेशियन बी क्या होता है, ऑर्डर पेयर क्या होता है, ये आप सीख चुके हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। ठीक है, तो यहां रिलेशन के बारे में सीख चुके हैं। अब हमें सीखना है डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो वो सीखने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग करते हैं। उस क्वेश्चन नंबर 1 में सारे के सारे डाउट्स, सारे से पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया, एक सेट दे रखा है आपको 1 2 3 14 तक का सेट है, 14 तक नंबर है। डिफाइंड रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी कि ए टू ए रिलेशन को डिफाइन करना है। ठीक है, रिलेशन क्या है? जो आपको रिलेशन गिवन है वो रिलेशन है आर सच दैट आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये इसमें आपको रिलेशन दिया गया है। हमसे पूछा पहला पॉइंट, डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो हमने रिलेशन तो डिस्कस कर लिया था बच्चों। अब हमें बताना कि डोमेन किसको कहते हैं, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो ए है। ठीक, तो जो ए टू ए का मतलब है, ए टू ए का मतलब है एक्स भी ए होगा और जो आएगा वो भी ए होगा, यानी कि इनपुट भी ए होगा, आउटपुट भी ए होगा। यानी कि एक्स की वैल्यू भी ए ही होगी और जो निकल के वैल्यू आएगी वाई की वो भी ए होगी। इनपुट माने एक्स, आउटपुट माने वाई बोलते हैं। तो यहां जो रिलेशन दिया गया है उस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो हमने यहां लिखा y इक्वल्स टू 3x। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू जो है वो हमें रखनी है। इसको यहाँ इन्होंने x की वैल्यू को जो दिखा रखा है वो है 1 2 3 4। ये आपको समझ में आया कैसे आएगा? अब मैं आपको समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा कि x की वैल्यू 1 2 3 4 ही क्यों होगी। देखो बच्चों, जब मैं x 1 रखूंगा तो y 3 आएगा, x 2 रखूंगा यहाँ पर तो y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x 3 रखने पर y कितना आएगा, 9 आएगा। x 4 रखने पर y कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन जब x को मैं 5 रखूंगा तो y की वैल्यू 15 आएगी, जो कि यहां पर नहीं है। यानी कि जो a है वो 1 से लेके 14 तक है और यहां पर जो वैल्यू आ गई है वो 15 आ गई है, क्योंकि रिलेशन a टू a है। जो कुछ भी आएगा वो a में से ही निकलेगा, इसलिए ये नंबर पॉसिबल नहीं है। और यही रीजन है कि यहाँ जो वैल्यू रखी गई है x की वो रखी गई है आपकी वैल्यू 1 2 4 यहाँ पे रखी गई है। अब आपको समझ में आ गया क्यों हमने 1 2 4 लिया। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द रेंज एंड व्हाट इज द कोडोमेन। तो डियर चिल्ड्रन, जो डोमेन होता है वो पहला नंबर ऑर्डर्ड पेयर का, जो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसका जो पहला नंबर होता है वो डोमेन होता है। यानी कि जो इनपुट होता है, जो वैल्यू हम रखते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन हो गया 1 2 3 4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब आते हैं उस कोडोमेन से समझाने से पहले आते हैं रेंज पर। जो नंबर इनपुट रखने पे जो आउटपुट देता है, यानी कि जो आंसर देता है, जैसे ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये नंबर 12 है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेंज।
ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रेंज बोलते हैं। यानी कि पहला नंबर, रिलेशन का पहला नंबर डोमेन होता है और रिलेशन का दूसरा नंबर होता है, रिलेशन का पहला नंबर क्या बताया मैंने, डोमेन, और दूसरा नंबर क्या होता है, वो होता है रेंज। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब आता है सवाल कि व्हाट इज द कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है। ठीक, तो कोडोमेन को समझने के लिए यहां मैं छोटा सा आपको लिख के दिखा रहा हूं कोडोमेन क्या होता है। जैसे मान लो ये है A2A, ये A2A है। ठीक है, तो यहां जो वैल्यू यहां से मिलेगी वो तो मिलेंगी डोमेन की, और यहां से जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है रेंज की। इसको बोलते हैं हम इनपुट और इसको बोलते हैं हम आउटपुट। तो ये तो जो वैल्यू इसमें फिल्टर होगी वो हो गया डोमेन, और जो इसमें फिल्टर होगी वो हो गया रेंज। लेकिन ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन जो होता है कोडोमेन कहलाता है। यानी कि पूरा का पोर्शन कोडोमेन हो गया। इस साइड वाला, ये वाला जो है पूरा कोडोमेन हो गया। तो कोडोमेन क्या हो गया, पूरा ए ही हो गया। 1 2 3 14 हो गया। तो बच्चों यहां से एक बात आपको सीखना है, वो सीखना है कि रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन में से ही रेंज निकलती है। आई होप आपको ये डोमेन, कोडोमेन, रेंज आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये पूछा गया बच्चों कि यहां एक सेट है, डिफाइन सेट दे रखा है। उस सेट में जो रिलेशन है वो ये है, r इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई सच दैट y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, यानी कि y की वैल्यू हमेशा x से 5 ज्यादा है। ठीक है, ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां उसने कहा कि x एक नेचुरल नंबर है जो कि 4 से कम है। x की वैल्यू 4 से कम होगी। नेचुरल नंबर 4 से कम कितना होता है बच्चों, वो होता है 1 2 3, ये 4 से कम हुआ। हमें निकालना है डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में निकालना है। दूसरा निकालना है इसमें डोमेन निकालना है, और थर्ड इसमें निकालना है रेंज को फाइंड करना है। तो 3 वर्क्स हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। रोस्टर फॉर्म में निकालना है, डोमेन निकालना है, और इसके अंदर रेंज निकालना है। तो रोस्टर फॉर्म मतलब जो कैलकुलेशन के दौरान आएगा वो रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। तो देखिए क्या गिवन है। अब देखो यहां दे रखा है आपको y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, और x की जो वैल्यू है वो लेस देन 4 है। लेस देन 4 का मतलब हो गया 1 2 3। जब मैं x इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो ये आएगा 1 प्लस 5, 2 रखने पे आएगा 2 प्लस 5, और 3 रखने पे आएगा 3 प्लस 5। यानी कैलकुलेशन के दौरान x1 रखने पर y आएगा 6, x2 रखने पर y आएगा 7, x3 रखने पर y आएगा 8। तो ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये ही इसका, ये जो r यहाँ पे निकल के आया है, यानी कि मैं इसको सही से लिखूं तो यहाँ ये जो r बन के आया है पूरा का पूरा सोल्व होके आया है, यही वैल्यू रोस्टर फॉर्म में कहलाई। यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है पूरी फॉर्म में वो रोस्टर फॉर्म में होती है। भाई किसी भी सेट को लिखने के 2 मेथड होते हैं, सेट विल द मेथड या रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब आते हैं डोमेन। तो बच्चों डोमेन का मतलब है पहला नंबर। रिलेशन का पहला नंबर क्या है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो रिलेशन का पहला नंबर होता है डोमेन, तो ये 1 2 3 हो गया। रिलेशन का सेकंड नंबर जो होता है ऑर्डर्ड पेयर में, सेकंड नंबर जो ऑर्डर पेयर का होगा वो क्या है, 6 7 और 8, ये इसका रेंज कहलाया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया है। अगर ये वीडियो अभी आपको समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान सा वर्क है। देखो प्यारे बच्चों क्या इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि यहां पर आपके पास एक सेट है A जिसमें नंबर है 1 2 3 5। ध्यान रखना 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। सेट B में नंबर है 4 6 और 9 नंबर सेट B में दे रखे हैं। एक रिलेशन है, कहां से कहां तक है, A to B, यानी A से B रिलेशन है। और रिलेशन किस तरह से दिया गया है, द डिफरेंस, इसको लिखते हैं, ये है द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। x एंड y का जो डिफरेंस है वो ऑड है, यानी कि 2 नंबर जब आप रखेंगे उनको डिफरेंस लेके आएंगे तो डिफरेंस में ऑड नंबर आने चाहिए। तो देखो
जैसे ए टू बी है तो ए का जो पहला नंबर होगा, मैं आपको समझाऊं, ए का पहला नंबर किसके साथ माइनस करने पर ऑड लाएगा, 4 के साथ माइनस करने पर ऑड आएगा, यानी कि 1 माइनस 4 करिए, 4 माइनस 1 करिए। इसने नहीं कहा कि इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, निगेटिव को नहीं कह रहा, पॉजिटिव का डिफरेंस को ऑड कह रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पर लेके आऊं 1 को लेके आऊं 6 के साथ तो क्या आएगा, ये भी ऑड आएगा। अगर मैं 1 को लेके आऊं 9 के साथ तो क्या ऑड आएगा, नहीं, इवन आएगा, क्योंकि जब 9 में से 1 या 1 में से 9 निकालेंगे तो ये इवन आएगा। तो आपको समझ में कैसे करना है, तो 1 के साथ जो होगा 4 होगा, 1 के साथ 6 होगा, 9 नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपसे 2 के साथ क्या आएगा, क्या 2 के साथ 4 आएगा, नहीं आएगा। 2 के साथ 6 आएगा, नहीं आएगा। 2 के साथ 9 आएगा, यस 9 आएगा, क्योंकि 2 माइनस 9 या 9 माइनस 2 जो कहलाएगा वो ऑड कहलाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब 3 के साथ नंबर लेते हैं। 3 के साथ जो है, ये इस 3 के साथ कौन सा नंबर आएगा, 4 आएगा, यस आएगा। 6 आएगा, यस आएगा। 9 आएगा, 3 में से 9 माइनस करें तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो ये नहीं आएगा, 2 ही नंबर आएंगे, ये इस तरह से आएंगे। ऐसे आप 5 के साथ निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी को जो क्वेश्चन में यह सोल्व होके आया, हमारी जो वैल्यू सोल्व होके आई है, यही रोस्टर फॉर्म में इतना ही वर्क इसके अंदर करना था और यही हमारा आंसर कहलाया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप लोग क्या इसने पूछा है, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एरो डायग्राम के थ्रू दिया गया है। इसमें यहाँ क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया आपसे, इन द फिगर शोज इन रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जो आपको यहाँ ये गिवन है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। दूसरा डोमेन और रेंज बताना है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, आपको डोमेन बताता हूं। डोमेन का मतलब इनपुट, पहला नंबर डोमेन होगा, यानी 5 रखने पे 3 आया, 6 रखने पर 4 आया, 7 रखने पर 5 आया, ठीक है। तो ये जो पहला नंबर है आपको जो दिख रहा है 5, 6, 7, ये इसका डोमेन है। और जो दूसरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला नंबर जो आउटपुट में दिख रहा है, ये इसका रेंज है। तो रेंज हो गया 3, 4, 5, ठीक है। अब हमें लिखना है इसको सेट बिल्डर मेथड में। तो अब सेट बिल्डर मेथड लिखने के लिए देखो, पहली बात तो आपको समझना जरूरी है कि 5 रखने पर आ रहा है 3, 2 का डिफरेंस है। 6 रखने पर आ रहा है 4, तब भी 2 का डिफरेंस है। और 7 रखने पर आ रहा है 5, तब भी 2 का डिफरेंस है। यानी कि जो आपका रिलेशन बन रहा है वो दोनों में 2 के डिफरेंस से बन रहा है। तो देखिए यहां मैं आ गया हूं, देखिए y में और x में डिफरेंस कितना है, y कम है x से, 2 कम है, तो यहां बन गया y इक्वल्स टू x माइनस 2। और x की जो वैल्यू है वो है इनपुट में 5, 6 और 7। ये कहलाया इसका, क्या कहलाया, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाया, ठीक है। यानी कि पूरा जो लिखा गया, जिस मेथड से लिखा गया है, ये पूरा का पूरा कहलाया, इस मेथड में लिखना कहलाया सेट बिल्डर फॉर्म कहलाया, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म में तो आपको पता ही है, हमने बता दिया पहले आपको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में 5 रखने पर वहां 3 आ रहा है, 5 रखने पर 3 आ रहा है, 6 रखने पर 4 आ रहा है, 7 रखने पर 5 आ रहा है, रोस्टर फॉर्म होगी। डोमेन आपको बता दिया, पहला नंबर डोमेन होगा, दूसरा नंबर इसका रेंज कहलाएगा। आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये एक्सरसाइज एक्चुअली पूरी आपको कंप्लीट करानी है, इसी वजह से इसका एक्सरसाइज थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो आराम से अपना बैठ के वर्क कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि एक सेट दे रखा है आपको, इसमें नंबर है 1, 2, 3, 4 और 6 नंबर है। एक रिलेशन बनाना है, लेट आर बी द रिलेशन इन ऑन ए डिफाइंड वाई ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स ए, यानी कि जो नंबर है वो दोनों ए से ही लेने हैं। कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, यानी कि b जो है वो a से डिवाइड हो रहा हो, एग्जैक्टली ऐसे ही रिलेशन है। रिलेशन इसके अंदर है कि b इज डिविजिबल बाई एग्जैक्टली a, ठीक है। यानी कि पहला नंबर दूसरे को एग्जैक्ट डिवाइड करता हो, यही इसके अंदर रिलेशन हमें लेना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कैसे सोल्व करेंगे। इसमें 3 पार्ट पूछे, रोस्टर फॉर्म पूछा है, रोस्टर फॉर्म इसके अंदर पूछा गया, इसके अंदर पूछा गया आपसे ये रोस्टर फॉर्म आ गया आपका, रोस्टर फॉर्म पूछा गया, डोमेन पूछा गया और इसके अंदर रेंज पूछा गया, ठीक है। तो बच्चों यहां मैं आपसे एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पे,
आप मुझे उसका आंसर दीजिएगा वीडियो के दौरान ही, मन में डिसाइड करिएगा। आपको जो सेट दिया गया है वो ए है, इसके अंदर है 1 2 3 4 6 नंबर दे रखे हैं। अब नंबर जो लेना है वो ए से ही लेना है, यानी कि पहला नंबर भी ए होगा, दूसरा नंबर भी ए से आएगा, इनपुट भी ए में से आना है और आउटपुट भी ए में से आना है। तो अगर मैं यहां पर पहला नंबर 1 लूं, ठीक है, तो 1 किस किस को डिवाइड करेगा? 1 अपने आप को डिवाइड करेगा, 1 2 को करेगा, 1 3 को करेगा, 1 4 को करेगा, 1 6 को करेगा। तो ऐसे लिखना आपको 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। समझ में आ गया? यानी कि दूसरा नंबर पहले से डिवाइड हो रहा है। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि 2 किसको डिवाइड करेगा? तो 2 एक तो खुद को डिवाइड करेगा, एक 4 को करेगा, 6 को करेगा। तो यहां आ गया 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब आते हैं 3 किसको डिवाइड करेगा बच्चों? 3 डिवाइड खुद को करेगा और यहां पर इन नंबर में से 6 को करेगा। तो 3 आ गया और 6 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। जो नेक्स्ट नंबर है वो नंबर हमारे पास है 4 किसको डिवाइड करेगा? 4 केवल अपने आप को डिवाइड करेगा। इसी तरह से 6 केवल अपने आप को ही डिवाइड करेगा। तो यहां जो पूछा, आपसे पूछा, इससे पहला पूछा रोस्टर फॉर्म, तो ये पूरा का पूरा जो हमने लिखा ये पूरा रोस्टर फॉर्म के अंदर ही आ गया। दूसरे पॉइंट पे पूछा इसके अंदर बताओ डोमेन क्या होगा? तो डोमेन जो पहला नंबर होगा वो डोमेन है। पहला नंबर क्या है? 1 1 1 दिखाई दे रहा है तो एक ही बार आएगा। फिर आपको 2 दिखाई दे रहा है तो वो भी एक ही बार आएगा। 3 दिखाई दे रहा है एक ही बार आएगा। 4 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। तो पहला नंबर जो आएगा वो डोमेन होगा और दूसरा नंबर जो होगा वो रेंज होगा। रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कि जो नंबर रिपीट हो रहा है वो 2 बार नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें ऐसा कोई खास मुझे बताने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि वीडियो बना रहे हैं तो इसको बताना मेरा जरूरी समझता हूं। देखिए, यहां इनपुट है x, आउटपुट है x + 5 और जो वैल्यू है x की वो है 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो जब मैं x की वैल्यू रखूं, यहां पूछा से डोमेन, या क्वेश्चन पूछा है कि बताओ डोमेन क्या होगा और बताइए रेंज इसके अंदर क्या होगा। तो बच्चों 0 जब मैं यहां रखूंगा, जब मैं यहां 0 रखूंगा इस जगह, तो ये 0 + 5 आ जाएगा। 1 रखने में 1 + 5 आएगा। 2 रखने में 2 + 5, 3 रखने में 3 + 5, 4 रखने में 4 + 5 और 5 रखने पर 5 + 5 आएगा। यानी कि 0 रखने पर वैल्यू 5 आई, 1 रखने पर 6 आई, 2 रखने पर 7, 3 रखने पर 8, 4 रखने पर 9 और 5 रखने पर वैल्यू 10 आई। तो जो पहला नंबर है वो डोमेन कहलाता है। तो पहला नंबर है 0 1 2 3 4 5, ये डोमेन हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर कहलाता है रेंज। तो रेंज है 5 6 7 8 9 और 10, ये इसकी रेंज यहां निकाल ली। इस क्वेश्चन में इतना ही हमें वर्क करना था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में भी पुराना वर्क है जो हमने करा, सारा वही वर्क है। देखिए कितनी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। पहला नंबर इनपुट x है तो उसका आउटपुट उसका क्यूब है। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि जो इनपुट है वो एक प्राइम नंबर है लेस देन 10। तो बच्चों प्राइम नंबर लेस देन 10 होता है 2 3 5 7। तो यानी कि यहां इस पोर्शन में जब मैं वैल्यू को रखूंगा, जो मैंने बॉक्स बना दिया है, इस पोर्शन में वैल्यू को जब मैं रखूंगा तो वैल्यू रखने पर 2 रखने पर आएगा 2 का क्यूब, 2 रखने पर आएगा 2 का क्यूब, 3 रखने पर आएगा 3 का क्यूब, 5 रखने पर आएगा 5 का क्यूब, 7 रखने पर 7 क्यूब आएगा। तो 16 क्या है, 2 रखने पर 8 आया, 3 रखने पर 27, 5 रखने पर 125 और 7 रखने पर 343 इसका आंसर निकल कर आया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखिए,
इसमें पूछा गया कि एक सेट ए है जिसमें नंबर है एक्स वाई जेड, यानी कुल नंबर हो गए इसके अंदर 3। एक सेट बी है जिसमें नंबर है 1 और 2, तो कुल मिला के नंबर हो गए उसके अंदर 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो इसमें पूछा है कि कितने रिलेशन बनेंगे। तो रिलेशन बनाने से पहले हमें यह जरूरी है कि व्हाट इज द रिलेशन। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। तो ए कार्टेशियन बी में जितने नंबर होंगे, ठीक, उसके जो सबसेट बनेंगे वो रिलेशन बनेंगे। तो यहां ए कार्टेशियन बी के अंदर जो नंबर बनेंगे वो नंबर बनेंगे आपके इस तरह से। आपको पता है कितने नंबर बनेंगे भाई? आपके जो नंबर हैं बच्चों वो ए में है 3 और बी में है 2, तो 6 बन गए। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कॉल 6 एलिमेंट्स हैं, 6 नंबर्स हैं। तो आपको पता है कि रिलेशन क्या? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। और आपको पता है अगर किसी सेट में n नंबर हो तो टोटल सबसेट होते हैं 2 पावर n। तो यहां कितने नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं? यहां टोटल नंबर जो दिखाई दे रहे हैं वो है 6। तो टोटल जो रिलेशन आएंगे वो आएंगे 2 पावर 6, यानी कि रिलेशन आएंगे 64। टोटल रिलेशन बनेंगे हमारे 64 रिलेशन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में जो पूछा है वो यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पे मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है समझाने के लिए, मैं आपसे पूछूंगा यहां पे कि इसका आंसर क्या आएगा, आपको बताना है, इसलिए मैंने यहां पे ये खाली जगह को छोड़ दिया है। ठीक है, देखिए इस एक्सरसाइज यानी इस क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपको सीखना है, यहां दे रखा रिलेशन में एक रिलेशन है, कंडीशन है कि उसमें दोनों नंबर रिलेशन में इनपुट भी इंटीजर है, आउटपुट भी इंटीजर है, और जो रिलेशन है वो उन दोनों का डिफरेंस है वो भी इंटीजर आएगा। ठीक है, वो क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द डोमेन एंड द रेंज। तो बच्चों रख क्या रहे हैं हम? इंटीजर। आ क्या रहा आंसर में? वो भी इंटीजर, 2 इंटीजर डिफरेंस भी इंटीजर, जो आंसर में क्या इंटीजर आ रहा है। तो जो रखते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन जो रखेंगे वो क्या आएगा? वो भी इंटीजर आएगा। रेंज क्या आएगी? वो भी इंटीजर, क्योंकि रख इंटीजर रहे हैं, डिफरेंस जो आएगा इंटीजर का इंटीजर ही आता है। तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का डोमेन हो गया वो इंटीजर हो गया है, और जो क्वेश्चन की रेंज हो गई है वो भी इंटीजर हो गई है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, एक्सरसाइज समझ में आई होगी, आप अच्छे से एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो डियर चिल्ड्रन, अगर ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई है, मेरे द्वारा पढ़ाया आपको समझ में आया है, तो प्लीज इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आप जैसे बच्चों को, जरूरतमंद बच्चों को ये पहुंचा सकें और वो घर बैठ के अपना वर्क कर सकें। अपना, अपने परिजनों को ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।